जेमिनी, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम हर आवाज का जवाब दो। ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें तुम हर ख्याल को फौरन अल्फाज दे दो। ये वो हफ्ता है जिसमें तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि हर बात ज़रूरी नहीं होती और हर सोच सच नहीं होती। 2 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान तुम्हारे जहन में गैर मामूली हरकत महसूस हो सकती है। ख्यालात तेज होंगे, अल्फाज तैयार होंगे, ऑप्शंस ज़्यादा होंगे, लेकिन सुकून कम हो सकता है। जेमिनी, ये तुम्हारी जहानत का मसला नहीं, ये ज़्यादती का मसला है। तुम एक साथ बहुत कुछ सुन रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, बहुत कुछ कहना चाहते हो, और यही चीज़ इस हफ्ते तुम्हें थका सकती है। तुम्हारी फितरत क्यूरियस है, तुम जुड़ते हो, तुम बात करते हो, तुम मालूमात को सांस की तरह लेते हो। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम कितना जानते हो, वो ये पूछ रही है क्या तुम ये भी जानते हो कि क्या इग्नोर करना है। ये सवाल जेमिनी के लिए मुश्किल होता है क्योंकि तुम खामोशी को अक्सर खाली समझ लेते हो। लेकिन इस हफ्ते खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा फिल्टर बनेगी। तुम महसूस करोगे कि कुछ बातें तुम्हारी तवज्जो खींच रही हैं, लेकिन इनके पीछे कोई असल वजन नहीं। कुछ लोग बातें बहुत करेंगे लेकिन क्लैरिटी नहीं देंगे, और कुछ ख्यालात बार बार आएंगे लेकिन डायरेक्शन नहीं देंगे। जेमिनी, ये हफ्ता तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा, ये तुम्हें चुनना सिखाएगा, क्योंकि जहानत हर चीज़ समझ लेने का नाम नहीं, जहानत सही चीज़ पर रुक जाने का नाम है। इस वक्त फल्कियाती सतह पर मरकरी की तवानाई बहुत मुतहरिक है। ये तवानाई कम्युनिकेशन बढ़ा रही है लेकिन फोकस कम कर सकती है। इसलिए इस हफ्ते गलत बात जल्दी फैल सकती है और आधी बात पूरा मसला बन सकती है। जेमिनी, ये वो हफ्ता है जहां तुम्हें हर ख्याल शेयर नहीं करना और हर मैसेज रिप्लाई नहीं करना। अगर तुमने इस हफ्ते अपने जहन को फिल्टर नहीं दिया तो नॉइज तुम्हें सच से दूर कर देगी। लेकिन अगर तुमने एक जगह रुककर ये मान लिया सब कुछ सुनना ज़रूरी नहीं, तो यही मान लेना तुम्हें क्लैरिटी दे देगा। यहाँ से ये हफ्ता तुम्हें उस जगह की तरफ ले जाएगा जहाँ ये जहनी शोर काम, रिश्तों और फैसलों में साफ नज़र आना शुरू होगा। जेमिनी, अब वो मरहला आता है जहाँ ये जहनी शोर सिर्फ अंदर की कैफियत नहीं रहता, ये अमली ज़िंदगी में वाज़े होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर पर काम, राबतों और रोज़मर्रा गुफ्तगू में। अगर तुम नौकरी में हो या किसी ऐसे माहौल में हो जहां बातचीत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, तो इस हफ्ते तुम ये महसूस कर सकते हो कि मीटिंग्स ज़्यादा हैं मगर नतीजा कम, बातें बहुत हो रही हैं मगर फैसला नहीं हो रहा, और तुम बोल तो रहे हो मगर खुद को सुना हुआ महसूस नहीं कर रहे। जेमिनी, ये वो जगह है जहां तुम्हारी कुव्वत बयान तुम्हें थका सकती है क्योंकि तुम हर खला अल्फाज से भरना चाहते हो। तुम सोचते हो अगर मैं खामोश रहा तो शायद कोई और बात मोड़ ले जाएगा, लेकिन इस हफ्ते ये सोच तुम्हारे खिलाफ जा सकती है क्योंकि कायनात तुमसे ये नहीं पूछ रही कि तुम कितना अच्छा बोलते हो, वो ये पूछ रही है क्या तुम सही वक्त पर खामोश रह सकते हो। ये सवाल जेमिनी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है। इस हफ्ते किसी सिचुएशन में तुम्हें यह साफ नजर आ सकता है कि ज्यादा वजाहत बात को मजीद उलझा रही है। एक गैर जरूरी कमेंट पूरे माहौल को बदल सकता है या एक आधा सच पूरा मसला बन सकता है। जेमिनी, यहाँ तुम्हें अपने अल्फाज का वजन महसूस करना होगा। हर बात कहने के लिए नहीं होती, कुछ बातें सुनने के लिए होती हैं। अगर इस हफ्ते तुमने एक जगह अपनी राय रोक ली तो ये कमजोरी नहीं होगी, ये हिकमत होगी। अब अथॉरिटी डायनामिक्स की बात करते हैं। किसी सीनियर, क्लाइंट या पार्टनर के साथ तुम्हारी गुफ्तगू इस हफ्ते बहुत अहम हो सकती है। तुम शायद कुछ ऐसा कह दो जो सच तो हो लेकिन वक्त के खिलाफ हो, या फिर कुछ ऐसा सुन लो जो मुकम्मल सच ना हो लेकिन तुम इसे दिल पर ले लो। जेमिनी के लिए यह हफ्ता तुम्हें सिखा रहा है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बात करने का नाम नहीं, कम्युनिकेशन सही जगह सही हद तक बात करने का नाम है। अगर तुमने हर ख्याल फौरन शेयर किया तो तुम खुद अपनी आवाज़ नॉइज में खो सकते हो। यहाँ से ये हफ्ता उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जहाँ ये जहनी क्लैरिटी रिश्तों, माली फैसलों और अंदरूनी सुकून में अपना असर दिखाएगी। जेमिनी, अब बात आती है उस जगह की जहाँ क्लैरिटी वर्सेस नॉइज वीक सबसे ज़्यादा दिल पर असर डालता है, रिश्ते। क्योंकि जेमिनी रिश्तों में बातों के जरिए जुड़ता है। तुम सवाल करते हो,
तुम हंसते हो, तुम गुफ्तगू को जिंदगी देते हो। लेकिन इस हफ्ते एक बात तुम्हें साफ नजर आ सकती है, हर गुफ्तगू राबता नहीं बनाती। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो एक लम्हा ऐसा आ सकता है जहां तुम दिल में ये सोचोगे, हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या हम एक दूसरे को वाकई ही सुन भी रहे हैं? ये सवाल इल्ज़ाम नहीं है, ये बेदारी है। जमनाई, तुम अक्सर खामोशी से घबरा जाते हो। तुम समझते हो कि अगर बात ना हो तो दूरी आ जाएगी। लेकिन इस हफ्ते खामोशी तुम्हारे रिश्ते को नुकसान नहीं देगी, बल्कि इसे गहराई दे सकती है। 5 या 6 फरवरी के आसपास कोई ऐसी गुफ्तगू या कोई ऐसा लम्हा सामने आ सकता है जहां कम अल्फाज ज्यादा सच बोल जाएंगे। ये वो लम्हा होगा जहां तुम समझोगे हर सवाल पूछना जरूरी नहीं, कुछ जवाब खुद जाहिर हो जाते हैं। सिंगल जिमनाई के लिए ये हफ्ता नई बातों के पीछे दौड़ने का नहीं, ये समझने का है कि तुम किस तरह की गुफ्तगू चाहते हो। क्या वो गुफ्तगू जो सिर्फ वक्त गुजार दे, या वो गुफ्तगू जो जहन को सुकून दे। जिमनाई, अब तुम सिर्फ जहानत नहीं देखते, तुम जहनी सुकून भी देखते हो, और यही तुम्हारी इमोशनल मैच्योरिटी का अगला कदम है। माली मामलात में यह हफ्ता किसी बड़े फायदे या नुकसान का ऐलान नहीं करता, लेकिन एक चीज़ साफ कर देता है, कहाँ तुम बगैर पूरी मालूमात के फैसले कर रहे थे। कोई डील, कोई ख़रीदारी या कोई कमिटमेंट तुमने बातों पर भरोसा करके सोच लिया था, जबकि डिटेल्स अभी वाज़ेह नहीं थी। जिमनाई, ये हफ्ता तुम्हें रोक नहीं रहा, ये तुम्हें सोचने का वक्त दे रहा है। अगर तुमने इस हफ्ते किसी माली फैसले में एक सवाल मजीद पूछ लिया तो यही सवाल तुम्हें बाद में पछतावे से बचा सकता है। जिमनाई, ये हफ्ता किसी बड़ी बीमारी का नहीं है, लेकिन जहनी थकन वाज़ेह हो सकती है। खास तौर पर नींद के दौरान दिमाग का चलते रहना, एक वक्त में बहुत सी सोचें, जिस्म का ठीक होना मगर दिल का बेचैन रहना, ये सब इस बात की अलामत है कि तुम जहनी ओवरलोड में हो। जिमनाई को खामोश बैठना मुश्किल लगता है, लेकिन इस हफ्ते खामोशी तुम्हारी दवा है। सादा हिदायत सुनो, सोने से पहले मोबाइल कम करो, दिन में एक वक्त बगैर बात किए बैठो, हर ख्याल पर फौरन रद्द-ए-अमल मत दो। जब जिमनाई अपने जहन को वक्फा दे देता है तो ख्यालात खुद तरतीब में आ जाते हैं। जिमनाई, इस पूरे हफ्ते में कायनात तुमसे एक ही बात कह रही है, वजाहत ज़्यादा बोलने से नहीं आती, वजाहत खैर ज़रूरी छोड़ने से आती है। जो जिमनाई हर आवाज़ सुनता है वो आखिरकार अपनी आवाज़ खो देता है, और जो जिमनाई सही जगह खामोश हो जाता है वही अपनी बात वाज़ेह कर पाता है। इस हफ्ते तुमसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, बस ये कहा जा रहा है हर बात पर रद्द-ए-अमल ज़रूरी नहीं। यही ज़ब्त तुम्हें जहनी आज़ादी देगा। जिमनाई, ये हफ्ता तुम्हें खामोश करने नहीं आया था, ये तुम्हें ये दिखाने आया था कि तुम्हारी आवाज़ कहाँ वाकई ही मायने रखती है। और जो जिमनाई अपने अल्फाज को वज़न समझ ले, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो असर छोड़ता है। अगर इस पेशगोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ अब मेरा दिमाग हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, क्लियर, क्योंकि ये हफ्ता शोर का नहीं, वजाहत का है। और जिमनाई, जब वाज़ेह हो जाए तो दुनिया उसे सुनने लगती है। जिमनाई, ये हफ्ता तुम्हें खुश करने नहीं आया, ये तुम्हें ये दिखाने आया है कि तुम्हारी आवाज़ कहाँ वाकई मायने रखती है। और जो जिमनाई अपने अल्फाज का वज़न समझ ले, वो सिर्फ बोलता नहीं, वो असर छोड़ता है। अगर इस पेशगोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा, हाँ अब मेरा दिमाग हल्का महसूस हो रहा है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, क्लियर, क्योंकि ये हफ्ता शोर का नहीं, वजाहत का है। और जिमनाई जब वाज़ेह हो जाए तो दुनिया उसे सुनने लगती है। अल्लाह हाफिज़।